Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. We were reading vector. हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 का वेक्टर पढ़ रहे थे. इन प्रीवियस 2 लेक्चर हम लोग 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं एंड इट इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर का तीसरा लेक्चर है. इन प्रीवियस 2 लेक्चर वी हैव रेड अबाउट व्हाट इज वेक्टर, how to represent vector, types of vector, parallel shifting of vector, how to find angles between two vector. Then we were reading how to add vector. There are 3 methods by which we can add vector. 3 तरीका है, 3 मेथड है जिसके द्वारा हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. पहला जो हमारा मेथड है वो है हेड टेल मेथड. सेकंड हमारा है पैरेललोग्राम लॉ मेथड. थर्ड हमारा है ट्रायंगल लॉ. पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑलमोस्ट दोनों सेम है. तो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में पैरेललोग्राम का डेरिवेशंस किया. हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है. r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. फिर हम लोगों ने एंगल निकालने के लिए सीखा, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रीड दिस टॉपिक्स, डू वन थिंग, go to YouTube channel, search vector 01 by Expert Brain Coaching Center and vector 02 by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. I hope पहले आप वो दोनों वीडियो देख लो, तब इस वीडियो के अंदर में आओ, तब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, चलो बिना वेस्ट टाइम को किए हुए वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद इसके ऊपर में होने वाले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए. कहने का मतलब यह है वेक्टर कैन ओनली बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड. वेक्टर को सिर्फ हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. फिर से, वेक्टर कैन ओनली बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड. वेक्टर को सिर्फ ऐड किया जा सकता है, इसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. क्या मतलब है सर? देखो, अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको सिर्फ ऐड किया जाता है. अगर ऐसे कहीं पे लिखा हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. क्या मतलब है? इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा निगेटिव वेक्टर, कि निगेटिव वेक्टर होता क्या है. इसको हम लोग इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखते. देखो, वेक्टर ए में प्लस करते हैं माइनस बी वेक्टर को. फिर से मैं बोल रहा हूं, वेक्टर ए में प्लस करते हैं माइनस बी वेक्टर को. तो सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो देखो, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये ऐड होता है. माइनस बी का मतलब क्या? ये देखो, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड. क्या है? 6 मीटर पर सेकंड. और इसका डायरेक्शन अगर हम लोगों को दिया हुआ है ईस्ट, वेक्टर ए है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड ईस्ट. अगर ऐसे लिखा हो माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम है. माइनस ए वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा 6 मीटर पर सेकंड, जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा. कहने का मतलब ये है, अगर वेक्टर ए की वैल्यू, ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसकी अगर यूनिट हमारी है, इसकी वैल्यू अगर हमारी है 6 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस ए वेक्टर. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड वो सेम होगा. ठीक है, क्या बोला मैंने? वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कह सकता, वेक्टर कैन ओनली बी एडेड, ये सिर्फ ऐड होता है. तो मैंने आपको ये बोला, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं. ऐसे अगर लिखा हुआ होता है तो आपका कॉन्सेप्ट ये गलत है. आपको इस तरीके से लिखना होता है ए प्लस माइनस बी वेक्टर. ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो b होता है ना, वो मैग्नीट्यूड शो करता है, और जो निगेटिव साइन है वो हम लोगों को डायरेक्शन बताता है. जैसे मैंने लिखा समझाने के लिए, ए वेक्टर है, उसकी स्पीड दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में है. और दूसरा माइनस ए वेक्टर है. माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा. कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और निगेटिव वेक्टर के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ए वेक्टर क्या होता है और माइनस ए वेक्टर क्या होता है. ठीक है, तो देखो, हम क्या, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. देखो,
और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, वी कांट राइट इन दिस वे, हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को लिखना होगा इस तरीके से वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको ये इस वे में रिप्रेजेंट नहीं करना, इस वे में लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखो वेक्टर ऐड होता है, एक वेक्टर ए एक माइनस बी वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो क्या मतलब इसका है, जैसे मैं एक सपोज वेक्टर लिया, जो वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, सिंपल, दूसरा वेक्टर हमारा ये है बी है, बी है, ये दोनों के बीच में वेक्टर ए या वेक्टर बी के बीच में बनने वाला जो एंगल हमारा है वो थीटा है। अब देखो हम लोगों को ऐड कौन से वेक्टर को करना है, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, ये देखो इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा होगा माइनस बी वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बी वेक्टर है प्लस में, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है। अब देखो कि हम लोगों को रिजल्टेंट किसका निकालना है, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब ये हम लोगों को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए वी ड्रा इमेजिनरी पैरेललोग्राम, हम लोग एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं, कंप्लीट कर दिया। और जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव अस रिजल्टेंट। अब कहने का मतलब ये है कि ए और माइनस बी के वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ये है, और है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल नहीं होगा, हम लोगों को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, एंगल ये वाला होगा, टोटल एंगल 180 माइनस थीटा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखो अब रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। हमारा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लोगों ने सीखा पैरेललोग्राम लॉ में कि इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे पुट अप करो ए स्क्वायर। अब देखो दूसरा वेक्टर क्या हमारा माइनस बी है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं बी स्क्वायर की जगह माइनस बी रखूं, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी ही आएगा, है ना। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बी की जगह पे आप माइनस बी नहीं पुटअप कीजिएगा। रीजन, क्योंकि ये जो बी है वो हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर, माइनस बी नहीं लिखेंगे। रीजन, माइनस हम लोगों को क्या दिखाता है, डायरेक्शन, और ये फाइंड आउट करने का किसका फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड का। प्लस 2ab, यहाँ पे बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी नहीं, बी की जगह पे बी रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताता है। अब cos थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। ये जो हमारा थीटा है, ऐसे जनरल केस में हम लोग ये बोलते हैं थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसके बीच का हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे किसके बीच का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट में निकाल रहे हैं जो हम लोग, वो किसे निकाल रहे हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। यहाँ पे जो एंगल रखेंगे हम लोग, cos थीटा की जगह रखेंगे 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोला, इस बात को ध्यान रखना है। आप माइनस बी यहाँ मत पुट अप कीजिए, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर? जैसे हमारे पास फॉर्मूला आया cos 180 माइनस थीटा। अब ये होता है कि सर cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, हम एक वीडियो बना देंगे मैथमेटिकल टूल का जो इसमें इस्तेमाल होगा। अभी आप याद रखो cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। अगर यहाँ पे ऐसे होता है sin 180 माइनस थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला होता है प्लस sin थीटा, ठीक है। आप ये सब चीज को अपनी कॉपी पर नोट करते रहो, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है, cos 180 माइनस क्या है, माइनस cos थीटा, ये बन जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सब्ट्रैक्शन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है? तो हम लोग यहां से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, कर लोगे? यहां से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है हमारे वेक्टर के अंदर। वेक्टर इज ओनली एडेड, ये ऐड होता है। देखो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं दो वेक्टर को, हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ये बताता है। फिर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में है और वही मैग्नीट्यूड वेस्ट में है तो निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन शो करता हो। तो वैसे केस में हम लोग रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने दिखा दिया ए बी। आप गलती मत कीजिएगा बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वेक्टर और वेक्टर बी के ये एंगल रख देते हैं, नहीं, जिसके बीच का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उसके बीच का एंगल रखेंगे। और आपको याद रखना है यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी पे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यूज कैसे होगा। देखो मैंने दो न्यूमेरिकल लिया है, काफी इजी लिया है फार्मूला बेस से। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, ए कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में दौड़ रही है। टेक शार्प टर्न, वो शार्प टर्न लेती है टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर पर सेकंड। वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ने के बाद घूमती रहती है कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमसे पूछा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। कार की चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो सबसे पहले देखो कार किधर घूम रही है, 5 मीटर पर सेकंड। तो आप ड्रा कर दो 5 मीटर पर सेकंड। मार्कर चल नहीं रहा क्या भैया, ठीक है। देखो ए कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकंड इज टेक शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। चेंज बोला है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, डेल्टा वी। चेंज का मतलब क्या है, डेल्टा वी। क्या होता है, v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो होता है v2 माइनस v1। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सब्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि v2 माइनस v1 इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी है। तो जो क्वेश्चन है बोला पहले वो फिगर में ड्रा करो। एक कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकंड, किसे, इस डायरेक्शन। एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं v1 5 मीटर पर सेकंड, एनी प्रॉब्लम नहीं। टेक शार्प टर्न टू नॉर्थ, ये तुरंत शार्प टर्न ले लेती है नॉर्थ। अब देखो सर आप यहाँ पे क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो पैरेललोग्राम ला वो ये बोलता है टेल से टेल को मिलाओ, इसलिए यहाँ पर मैंने ड्रा किया नॉर्थ टर्न। इसको मैं बोलता हूँ ये v2, ये हमारा है 5 मीटर पर सेकंड। v1 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है। और ये अब देखो हमको चाहिए v2 माइनस v1, ये वाला v1। तो माइनस क्या होगा, इधर होगा, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। v1 की वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है ना, माइनस v1 क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मेरे को रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्टेंट। फॉर्मूला लिखो पहले, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, v2 प्लस माइनस है, तो माइनस वाले में क्या लगता है हमारा, माइनस 2ab cos थीटा। a की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस। अब v2 और v1 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। रिजल्टेंट जब निकालते हैं हम लोग, जिस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो उसके बीच का एंगल लेते हैं। एंगल क्या होगा, v2 और माइनस v1 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, cos 90। अब देखो हमारा cos 90 जीरो होता तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 5√2। रिजल्टेंट हमारा आ गया 5√2, रिजल्टेंट आ गया ये। तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिल गया, अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर होगी बताओ, कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके आता है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तब जो उसका रिजल्टेंट होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट। जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल को बाइसेक्ट, यानी इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ये सुनो, हम बोल देंगे ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। देख लीजिए ऑप्शन अलग अलग होगा, जो नॉर्थ वेस्ट वाला होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये मैं यूं ही ड्रा इसलिए कर दिया क्योंकि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो जो रिजल्टेंट होता है ना वो वेक्टर को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 45 45। तो हमारा रिजल्टेंट आ गया 5√2 और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी कार मूव कर रही है। रिजल्टेंट इसका ये बता रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ए कार रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, एक कार अभी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही वेस्ट डायरेक्शन में, टेक्स ए शार्प टर्न, वो फिर वहां से मुड़ जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ, वेस्ट से चली जाती है नॉर्थ की तरफ, एंड कंटिन्यूज एट 10 मीटर पर सेकंड, फिर भी उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। इफ इट टेक्स 2 सेकंड इन टर्निंग, अगर उसको मुड़ने में 2 सेकंड लगता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फॉर्मूला हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा a इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन में t। देखो इस फार्मूले को लिखने से ये पता चल रहा है कि हमें जो फार्मूला लगाना है वो लगाना माइनस वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिखेंगे इसको चेंज इन वेलोसिटी को। हमारा एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है, फिर से रिपीट कर लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है? अब क्या करो आप, जो हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसको आप ड्रा करते चले जाओ। ठीक है? पहले खुद से करने की कोशिश किया करो पॉज करके, अगर नहीं होता तो हमारे सोल्यूशन को देखो। एक कार रनिंग है 10 मीटर पर सेकंड, एक कार किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, वेस्ट किधर होती है 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट डायरेक्शन में। फिर बोला क्या है, टेक्स ए शार्प टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, ये शार्प टर्न ले लेती है टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर से मैं बोल रहा हूँ टेल पे, यहाँ पर क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वेक्टर होता है पहले लोग हम बताता है कि टेल को टेल से मिलाओ। ठीक है? तो ये किधर मूव करता है, 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, ये वेस्ट है। इसको मैं बोला शुरुआत ऐसे घुमा था, ये हमारा v1 है और ये हमारा v2 है। ठीक है? शुरुआत में ऐसे घूम रहा था, बाद में ये टर्न लेके ऐसे चला गया। तो बोला क्या कि हमें चाहिए क्या, v2 माइनस v1। v तो ये v1 पॉजिटिव है, नेगेटिव का अपोजिट डायरेक्शन इधर होगा, हो जाएगा माइनस v1, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा भैया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये? अब देखो मेरे को v2 माइनस v1 चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, v2 माइनस v1। तो निकाल लोगे, तो सबसे पहले आप इसका रिजल्टेंट निकालो, फॉर्मूला वही लगाएंगे, r इज इक्वल टू, हमें चाहिए ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं सर? अब देखो माइनस माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग v2 चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, याद रखना v2 माइनस v1, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 एंगल बन रहा है किसके बीच में, v2 माइनस v1 के बीच में 90 डिग्री। तो ये होगा हमारा cos 90, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गई। यहाँ से बचेगा 2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर, 2 बार 10 का स्क्वायर है रूट, यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 10√2। मैग्नीट्यूड हमारा आ गया, रिजल्टेंट आ गया 10√2। फिर से देखो ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तब जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, यानी इसमें ये एंगल 45, ये भी 45। ठीक है? अब हमसे पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है, देखो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, हम बोल देंगे ये जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है? इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर और हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर में। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बुक में मिलता है। क्या क्वेश्चन है, ए प्लेन मूविंग विथ वेलोसिटी v, कोई प्लेन है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, टर्न्स बाय थीटा एंगल, वो थीटा एंगल से टर्न करता है, एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v, और उसकी स्पीड v ही रहती है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बोला क्या है, ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, फिर ये टर्न करता है थीटा एंगल के साथ, और वेलोसिटी v ही रहती है। तो कुछ बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर थीटा आप इधर ही क्यों लेते हो, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है अगर निगेटिव रहती है नीचे आते हैं। ठीक है? अब देखो यहां से हम निकालते हैं रिजल्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2, क्या होगा हमारा चेंज, बोला चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 2ab cos थीटा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, a b दोनों की वैल्यू v दी हुई है, माइनस 2 इंटू v, और ये वैल्यू हमारी क्या है, cos थीटा है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई,
2v² माइनस 2v² cos थीटा, यही तो होगी, बोलो। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2v² कॉमन है, 2v², यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा, क्या बचा ये 1 माइनस cos थीटा। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है इसका, मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री वाला। फिर से मैं बोला कि आप जैसे जैसे फार्मूला हमारा यूज होता चला जा रहा है, आप उसको साइड में नोट डाउन करते हुए चलो, ये आपको आगे में काम देगा। देखो 1 माइनस cos थीटा, इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस cos थीटा का होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा होता है, 1 प्लस cos थीटा होता है तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी यहाँ पे देख लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2v², 1 माइनस cos थीटा की जगह पे वैल्यू ओवर रख दे रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहां से अगर आप स्क्वायर हर जगह पे स्क्वायर है, आर स्क्वायर, अगर आप यहां से स्क्वायर हटाओगे यहां से चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 का रूट कितना होता है 2, v² का रूट कितना होगा v होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितना होगी, ये वैल्यू होगी हमारी साइन थीटा बाई 2। हमारा रिजल्टेंट निकालने फॉर्मूला क्या हो गया 2v साइन थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा जब वेलोसिटी हमारी सेम हो, थीटा दिया हो तो बोला चेंज वेलोसिटी, दैट ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप 2v साइन थीटा बाई 2। क्या लगा सकते हो आप 2v साइन थीटा बाई 2। इसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ है, उसको याद रखना आप, क्या लगा है, क्या यूज हुआ है हमारा 1 माइनस cos थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos थीटा का होता है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिया, इसके ऊपर में क्वेश्चन लिया है, क्या है, ए बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, टर्न्स बाय 60 डिग्री, वो 60 डिग्री एंगल से टर्न करती है एंड कंटिन्यूज विद 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। अब कुछ नहीं करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दोगे 2v साइन थीटा बाई 2, वैल्यू कितना है 2 इंटू v की वैल्यू कितनी हमारी है 20 साइन थीटा, थीटा कितना हमारा 60 डिग्री अपॉन में 2, यहाँ से आ गई 40 इंटू में साइन 30, ठीक है, 2 से कट जाएगा कितनी बार में 30 बार में। अब आप साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2 होती है, 40 इंटू 1/2 कटे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इजी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का अलग से फॉर्मूला ना पढ़ेंगे, हम लोगों के पास सिर्फ ऐड करने का फॉर्मूला होता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। फॉर्मूला होता है √a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर उसमें ये भी देखेंगे हम लोग कि जब 2 से ज्यादा वेक्टर हो तब हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे, पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और फिर पढ़ेंगे व्हेन वेक्टर इज मोर देन 2, जब वेक्टर 2 से ज्यादा हो तब हम उसको ऐसे कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।